टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल दैट मीन्स टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सिलेंडर लिया विच हैज परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स। फिर से मैं कह रहा हूं, परफेक्टली कंडक्टिंग कुछ भी नहीं होता। मान लेते हैं आपके पास एक परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल से एक सिलेंडर लिया, उसमें आपने 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस आपने पुट किया है। 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन इन अ cylinder which has perfectly conducting walls and that cylinder is fitted to a piston which is perfectly frictionless। एक पिस्टन आपने उसमें फिट कर रखा है जो कि मूव कर सकता है उस सिलेंडर में, और उसका जो मोशन है दैट इज परफेक्टली फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। तो हम यहां पर दैट गैस 1 ग्राम मोल ऑफ दैट आइडियल गैस दैट इज सब्जेक्टेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए हमने कहा आइसोथर्मल, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। मान लेते हैं इनिशियली द प्रेशर इज P1, द वॉल्यूम इज V1, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एट T। जब वर्क हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है गैस, तो ड्यू टू एक्सपेंशन प्रेशर अब चेंज होके P2 हो जा रहा है, वॉल्यूम चेंज होके V2 हो जा रहा है, बट द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एट T। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या किया हमने, 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस लिया है। तो यहां पर वो जो गैस जो आपने फिल करके रखा है उस सिलेंडर में, वो कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस पिस्टन पे, वो जो पिस्टन मूव कर रहा है ना, उस पिस्टन पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो हमको मालूम है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ये होता है। तो F इज इक्वल टू P इंटू ए, फोर्स exerted by the gas on that piston क्या हो रहा है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ऑल्सो आप जानते हो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितना वर्क कर रहा है, वो जो गैस उस पिस्टन पे कुछ वर्क कर रहा है, तो कितना वर्क कर रहा है। सपोज स्मॉल वर्क डन dW, फोर्स इज F, देयर इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। जब वो गैस उस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है उस पिस्टन पे, तो क्या हो रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम मान ले रहे हैं कि एक स्मॉल वर्क हो रहा है dW, जिसकी वजह से एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx। यहां पर फोर्स कितना है, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स की जगह पे dW इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। फोर्स की जगह पे प्रेशर इनटू एरिया पुट कर दी। बट अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज A इनटू dx। देखिए आपके पास जो सिलेंडर था, मैंने कहा आपने एक सिलेंडर लिया, जो आपका जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक होगा। तो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू एच, एच इज दिस हाइट। अब वो जो पिस्टन है, पिस्टन पहले यहां पे था, अब देयर इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। वो जो पिस्टन जो है ऐसा मूव कर रहा है सिलेंडर के अंदर, गैस उस पर कुछ वर्क कर रहा है। जब गैस कोई वर्क कर रहा है तो पिस्टन उसमें मूव कर रहा है।
तो देयर इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया dx। तो देयर इज अ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, dv इज इक्वल टू a इंटू dx हो जा रहा है। कितना हाइट में चेंज हो रहा है, हाइट में कितना चेंज हो रहा है dx, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है dv। तो चेंज इन वॉल्यूम dv इज इक्वल टू a इंटू dx। a क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। हमको मालूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड h इज हाइट। अब जब वो पिस्टन जब मूव कर रहा है, उस पिस्टन के मूव करने से डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये जो हाइट में चेंज कितना हुआ dx, तो वॉल्यूम में चेंज कितना हो गया dv। तो क्या a इंटू dx के जगह पे मैं dv पुट कर सकता हूं, है ना, हम जानते हैं। बट a इंटू dx क्या हो जाएगा dv, देयरफॉर आपके पास dw क्या हो गया, pdv हो गया। dw इज इक्वल टू pdv हो जा रहा है। अब हमने क्या लिया है, हमने एक आइडियल गैस लिया है, एक आइडियल गैस ले रहे हैं, 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस लिया है। तो बाय आइडियल गैस इक्वेशन, बाय आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास क्या क्या मालूम है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या आता है, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन आपने 1 ग्राम मोल ऑफ दैट आइडियल गैस लिया है, तो n का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1 है। बट हम कह रहे हैं, बट यहां से n का वैल्यू 1 क्यों, क्योंकि हमने यहां पर 1 ग्राम मोल ऑफ दैट आइडियल गैस लिया है। तो 1 ग्राम मोल है तो n का वैल्यू आपके पास 1 हो जा रहा है। तो आपके पास आ रहा है PV इज इक्वल टू RT, तो P इज इक्वल टू RT बाई V हो जाएगा। आपके पास PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT क्यों, आपके पास गैस जो आपने लिया, जो आइडियल गैस लिया है आपने, उसका कितना लिया है, 1 ग्राम मोल लिया है। तो n का वैल्यू हो जा रहा है 1, तो PV इज इक्वल टू RT, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, RT बाई V। तो क्या मैं यहां पर इक्वेशन 1 में P की जगह पे RT बाई V लिख सकता हूं यहां पे। तो मैं पुट कर रहा हूं 1 में, पुट इन 1, तो आपके पास क्या जा रहा है, dW इज इक्वल टू इस P के जगह पे, प्रेशर की जगह पे क्या हो जाएगा, RT बाई V इंटू dV। चलेगा, प्रेशर की जगह पे मैंने RT बाई V पुट कर दिया यहां पर। अब मैं बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग। जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, देखिए यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dW, इंटीग्रेशन ऑफ RT बाई V dV, ऐसा हो जा रहा है। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने बोथ साइड्स मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया है। अब आप देखते हो यहां पर राइट साइड में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और यहां पर विद रेस्पेक्ट टू वर्क। इधर पे हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वर्क, और यहां पर हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो आप देखते हो इनिशियली जब गैस ने कोई वर्क नहीं किया, जब वर्क डन था 0, मैं यहां पर इसका लिमिट्स पुट कर रहा हूं, इसका लिमिट पुट कर रहा हूं, जब गैस ने कोई वर्क नहीं किया, जब वर्क डन आपका 0 था, उस समय वॉल्यूम क्या था उसका, V1 था कि नहीं। इनिशियली द वॉल्यूम वाज V1, तो इनिशियली दैट वॉल्यूम वाज V1, ठीक था। कब, जब गैस ने कोई वर्क नहीं किया, जब कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वर्क, और राइट साइड में किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। जब वर्क, जब कुछ भी नहीं हुआ, वर्क डन जब 0 था, तो इनिशियली वॉल्यूम V1 था। आफ्टर सम टाइम जब वर्क डन जब W हो रहा है, जब वर्क डन जब W हो रहा है, उसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, V2 है। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, V2। मतलब यहां पर हम कह रहे हैं लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है इसका, V1 से V2। यहां पर लिमिट क्या है, 0 टू W। राइट साइड में आपने उसको इंटीग्रेट किया है विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, जबकि यहां पर आपने इंटीग्रेट किया विद रेस्पेक्ट टू वर्क। जब कोई वर्क नहीं हुआ है, तो उस समय उसका वॉल्यूम क्या था, V1। आफ्टर सम टाइम जब गैस ने वर्क किया W, तो उसका फाइनल वॉल्यूम हो गया V2। अब देख रहे यहां पर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, हमको मालूम है R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और T, अब आइसोथर्मल कंडीशन में कर रहे तो T भी तो कांस्टेंट हुआ। तो जब भी हमने इंटीग्रेट करते तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। आपको मालूम है, आप
जानते हो इंटीग्रेशन में आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx क्या होता है? log x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर x है तो इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या होगा? w हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर x है तो इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या होगा? w होना चाहिए। लिमिट क्या है आपके पास? लिमिट है 0 to w। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो कांस्टेंट है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये RT आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by v dv, भाई R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल कंडीशन में करें इसलिए Tb कांस्टेंट है, RT कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by v dv, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx क्या होता है? log x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by v dv क्या होगा? log v हो जाएगा, log v। लिमिट क्या हो गया? v1 से v2, ऐसा हो रहा है। अब जब हम यहां पर लिमिट जब पुट करते हैं तो लिमिट कैसे पुट करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले आपने अपर लिमिट पुट किया, w की जगह w माइनस लोअर लिमिट 0। यहां पर से RT अपर लिमिट, v की जगह पे v2 log v2 माइनस लोअर लिमिट log ऑफ v1, ऐसा आ रहा है। तो आपने अपर लिमिट log v2 माइनस लोअर लिमिट log v1। लॉग की आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है, log ऑफ m by n दैट इज log m माइनस log n। log ऑफ m by n दैट इज log m माइनस log n, यही होता है। तो यहां से log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या हो जाएगा? log ऑफ m by n हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं इधर आ रहा है w, यहां पर से आ रहा है RT log ऑफ log m माइनस log n, तो log ऑफ v2 by v1, ऐसा हो रहा है। वर्क डन इज इक्वल टू RT log ऑफ v2 by v1। अब देखिए मैं अगर इसको बेस 10 में अगर कन्वर्ट करता हूं, log बेस 10 के टर्म्स में, आपका जो टेबल जो log का होता है वो बेस 10 के रेस्पेक्ट में ही होता है। तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करता हूं तो 2.30 से 302 RT log of v2 by v1, this is your work done। ये आपका वर्क डन आ जा रहा है। तो वर्क डन कितना आ रहा है? वर्क डन इज 2.302 RT log of v2 by v1। तो क्या आ रहा है यहां से? क्या आ रहा है यहां से? हमने क्या किया है, हम यहां पर वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। आपने एक 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस लिया, enclosed in a cylinder which has perfectly conducting walls and fitted to a perfectly frictionless piston. That piston can move in that cylinder. Initially गैस का वॉल्यूम है V1, प्रेशर है P1, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एट T। जब वर्क हो रहा है तो प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट T। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। अब वो गैस कितना वर्क कर रहा है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ये प्रेशर क्या है? प्रेशर या आपका फोर्स कितना है? दिस फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब A इनटू dx क्या होता है? A इनटू dx इज चेंज इन वॉल्यूम। तो A इनटू dx इज चेंज इन वॉल्यूम, पुट कर दे। अब चूंकि आपने एक आइडियल गैस लिया है, 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस लिया है, तो हम गैस इक्वेशन को यूज करते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। 1 ग्राम मोल था तो n का वैल्यू 1 पुट कर दिए, तो PV इज इक्वल टू RT। यहां से P क्या होगा? RT बाई V। इस P का वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया, ठीक है, पुट कर दिया यहां पे। अब बोथ साइड्स हमने यहां पर इंटीग्रेट किया। राइट साइड में हम इंटीग्रेट कर रहे विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, जबकि यहां पर हम कर रहे विद रेस्पेक्ट टू वर्क। जब गैस ने कोई वर्क नहीं किया, इनिशियली वॉल्यूम था V1, जब वर्क किया W तो उसका फाइनल वॉल्यूम हो गया V2। हमको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ dw w होगा। R और T कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले रहा हूं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx अगर log x है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by v dv क्या होगा? log v। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट के, यहां से log m माइनस log m दैट इज log ऑफ m by n। अब इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2.3023 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दैट इज योर वर्क डन इन अ आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
क्लियर हो गया? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। नमस्कार।